9th क्लास। आज आप लोगों का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें अपने वर्ड्स में तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वो फोर्स होती है जिसको सेंटर की तरफ घूमने के लिए एक ज़रूरत होती है, एक फोर्स की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ को आपके पास एक घूमने के लिए, एक सेंटर में घूमने के लिए देयर रिक्वायर्ड अ फोर्स विच इज़ नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, होता क्या है इसमें अगर आप देखो तो एक हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल और एक सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है हॉरिजेंटल क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे हो, और सर्कुलर की बात क्या होती है, जो बिल्कुल राउंड में मूव कर रहा होता है। तो हम इसे कहते हैं कि हॉरिजेंटल और सर्कुलर पाथ पे जो हमारे पास काम हो रहा होता है वो। अगर मैं ये बात करूँ कि एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, ठीक है, इस धागे के साथ हमने कोई भी मैस बांधा हुआ। आप कोई भी मैस की बात आप ये कर सकते हो, आप खाली बोतल ले सकते हो, खाली बोतल ले लें, उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध लें और उसको मूव करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं तो आप क्या करो कि जो है खाली कैन जो है उससे पकड़ो एक धागे के साथ और उसको बांधना जो है बांध के घुमाना शुरू करो, तो आप देखो कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, एक बिल्कुल राउंड पाथ में जो है वो हमारे पास मूव कर रहा होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये अगर एक स्ट्रिंग है और इसको गोल गोल घुमाना शुरू करो तो गोल गोल घुमाएंगे, जब इसके साथ एक धागा बंधा हुआ होगा और साथ एक मैस बंधा होगा तो वो एक गोल गोल राउंड जो है वो मूव करेगा। दिस इज़ नाउन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। जब फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ है और मून, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो भी तकरीबन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब होता क्या है जब हम जब एक स्ट्रिंग को घुमाते हैं, जो स्ट्रिंग है जो गोल गोल घूम रही होती है तो वो भी जो घूम रही होती है उसके ऊपर भी ऑब्वियसली एक एनर्जी, एक फोर्स जो है वो अमल कर रही होती है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलो जी, अगर हम कहते हैं कि बात करें यहाँ पर जो आपके सामने बना हुआ है एक पूरा मैच बना हुआ है, तो इसमें क्या कहते हैं, जब भी आप मूव करोगे इनको तो आप देखोगे आपके धागे के अंदर एक ख़ास किस्म की टेंशन क्रिएट हो जाती है, टी क्रिएट हो जाता है। अगर हम यहाँ बात करें तो हम ये कह सकते हैं इस पूरे के पूरे जो एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, इसको अगर हम नाम देना शुरू करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो अमल कर रही है जो हम हाथ से लगा रहे हैं, और रेडियस इसका बनता है और ये हमारे पास जो भी चीज़ है इसका बनता है मैस एम। तो अगर हम इसकी यहाँ पर मैस एम, और अगर हम इसकी मैथमेटिकली डेरिवेट करने की कोशिश करें तो मैथमेटिकली हम इस तरह से डेरिवेट कर सकते हैं, व्हेन बॉडी मूव्स विद द स्पीड वी। ऑब्वियसली जब हम उसको मूव कर रहे थे तो उसकी कोई ना कोई हमारे पास स्पीड भी थी, उसके बाद रेडियस आर, और ऑब्वियसली इसमें एक एक्सेलरेशन हमारे पास क्रिएट हो रहा होगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किस तरह आएंगी, पहले हम एक्सेलरेशन लिखेंगे ए सी के मतलब एक्सेलरेशन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर ओवर आर के। ठीक है, अगर हम निकालें तो वी स्क्वायर ओवर आर, और अगर हम एफ सी की वैल्यू लिखें जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफ इज़ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, अगर आपको याद हो। ठीक है, एम ए। अब यहाँ पर हम एम ए के साथ सी लिखेंगे क्योंकि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये ए सी जो है, अगर हम इस ए सी की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें जो ये लिखी हुई है तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एम, वैसे का वैसा, ऊपर से जो आएगा वी स्क्वायर ओवर, यहाँ पर आर था, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन है उसके मुताबिक ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आप इससे सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये तो आपको आइडिया होगा कि जो हमारे पास फोर्स है वो हम हमेशा न्यूटन्स में लिखते हैं। अगर हम फोर्स की बात करें, मैस जो है वो किलोग्राम्स में होगा, जो आपके पास वो होती है स्पीड होती है वो आप लिखते हो हमेशा मीटर पर स्क्वायर के, और जो आपके पास रेडियस होता है वो मीटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, चलो जी, आज आप लोगों का यही टॉपिक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें बच्चा कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।